आपने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कर्ण पिशाचनी जितने भी लोग चला रहे हैं सब बंद कर दो। आज की कर्ण पिशाचनी फोन ही है। कथा में फोन नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है। कम से कम 3 घंटा तो बिल्कुल शांति से सुनो। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? चित्र में भी जिन्होंने किए हों, उनकी ठोड़ी पर यहां एक श्वेत श्वेत एक कपूर मिश्रित एक औषधि लगाई जाती है। क्यों? कहते हैं तिरुपति, ऊपर तिरुमला जो है वो पहाड़ पर है, नीचे तिरुपति है। और तिरुपति में एक वैष्णव अपनी गौशाला में गायों का दूध निकाल के नित्य लेके जाते थे। पैदल चढ़ के इतने भारी दूध के उन पात्रों को कंधे पर लाद के ऊपर लेके जाते और श्री वेंकटेश भगवान को दूध का भोग, जो भी सामग्री बनती या घी भी निकलना हो, छाछ बननी हो, मक्खन निकलना हो, सब उसी दूध से होता था। इतनी संख्या में दूध लेकर के नीचे से जाते। ठाकुर जी ने उनसे एक बार प्रकट होकर के कहा, देखो हमें तुम्हारी गैयाओं का निकला हुआ दूध बहुत प्रिय लगता है, पर तुम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो बोले क्या करूं? बोले तुम मत आया करो, अब मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था ऊपर कर लेंगे। हम वेंकटाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप ऊपर मत आया करो। तो वो जो ग्वारिया थे ना, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले अच्छा, तो मतलब अब मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो, मुझको परिवर्तित कर रहे हो, सेवक बदल रहे हो। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? कभी पैर फ्रैक्चर करा देंगे, कभी करोड़ों का नुकसान करवा देंगे, बच्चों को विपरीत कार्य करने में लगा देंगे, घर परिवार में कलेश द्वंद आदि प्रकट कर देंगे। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया ठाकुर जी ते शिकायत मत करे करो कि लाला हमारे संग इतनो खेल काई को रहे हो। ठाकुर जी ते तो यो कह करो, जितनो चाहो खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना मत ले लियो, मुंह से बढ़िया खिलौना कोई और नहीं आ जाए। वही बात वो ग्वारिया कहने लगा वेंकटेश भगवान से कि नाथ, आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या, जो मेरी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब वयोवृद्ध हो गए हो, इतनी ऊपर चढ़ के आते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, बोले अब आप चाहे जितना मना करो, मैं तो आऊंगा। नित्य जाने लगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, मुंह को कुछ और करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप बनाते, ऊंची धोती पहन करके, सिर पे स्वाफा बांध के और अपना मुंह ऐसे ढक करके ठाकुर जी ग्वारिया बन के जाते। और जैसे ही वो ग्वारिया जिसकी गौशाला थी वो सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गैयाओं को खड़ा करके थन में मुख लगा करके सबका दूध पियाते। दूसरे दिन उसने सुबह जैसे ही दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में। और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो, समझ में आती बात, एक गैया के भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान
वेंकटेश भगवान आ गए, आ करके जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, इतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए, तिरुपति भगवान। अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला, कंधे पर लाद करके ऊपर आया, बाहर से ही बोलता आ रहा है, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। अरे एक चोर मेरी ग्वारिया गौशाला में घुस आया था और उसके कारण ये, और आज मैंने उसके अच्छे से, पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव, ऐसी जोर की लकुटी घुमा के मारी थी। अब याद रखेगा, जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा। उसने आकर के प्रणाम किया, दूध भोग सामने रखा। जैसे ठाकुर जी की झांकी देखी, ठोड़ी में से रक्त निकल रहा था, नेत्र सजल हो गए, घबरा गया। बोले जय जय, ये आपको किसने मारा? ये इतनी श्रम कैसे हुआ आपकी थोड़ी पे? भगवान बोले छोड़ो, अब रहने दो, क्या बताएं। नहीं नहीं बताओ। वो इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर के खींच के लाऊंगा उसको, किसने मारा आपको बताओ। ठाकुर जी बोले रहने दो, मत पूछो। भगवान एक बार नाम तो लीजिए आप उसका, कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है, तिरुपति तिरुमला का है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे नगर के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नाम बताइए आप, तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले वो खंभ में जाके देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंबे में प्रतिबिंब लगा था, शीशा लगा था। उसने जाकर के देखा, तुम्हारा नाम वाम तो नहीं, उसी का शक्ल दिखने लगी। कहां है भगवान? यहां तो कोई नहीं। बोले कुछ दिख रहा है? बोले ये तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूं। बोले हाँ, इसने ही मारा है। ठाकुर जी बोले इसने ही मारा है। चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले नाथ मैंने ऐसा नहीं किया। बोले 3 दिन से चोर आ रहा था? बोले हाँ। बोले तुमने एक बात विचार नहीं की? बोले क्या? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध कैसे पी सकता है? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध पी सकता है? नहीं। हजारों गायों का दूध कौन पी सकता है? केवल परमात्मा पी सकते हैं। तो बोले वो चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, रोज ऊपर लेकर के दूध चले आते हो तिरुपति में। अब तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना ना पड़े, हम ही नीचे आके गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने ऐसी सेवा करी हमारी, है इतनी जोर से लकुटी मारी। चरणों में गिर गए। तुरंत एक औषधि बना करके ठाकुर जी की थोड़ी पर लगाई। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा ये धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहां लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस भक्त ने क्या मांगा कि नाथ सेवा करना मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे छीनिए मत। नित्य दूध निकालना, पात्र में रखना, चढ़ करके अब लाद के ऊपर लाना, आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना, वो मुझसे मत छीनिए नाथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और फिर अंतिम श्वास तक उस भक्त की वो सेवा चलती ही रही। सेवा हमारा अधिकार है, और वो अधिकार कुम्मनदास जी के चरित्र में आता है कि यहीं गिरिराज जी के पास में पारासौली एक गांव है, कुम्मनदास जी का गांव है। वहां आज भी कुम्मनदास जी के खेत बताए जाते हैं। कुम्मनदास जी खेती करते थे और श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी दोपहर में 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाता तो आते
और अपनी पीताम्बरी में बीज ले लेते और आगे हल लेकर के कुम्भनदास जी चलते और पीछे बीज डालते हुए ठाकुर जी चलते, ऐसे बीज पधराते हुए कुम्भनदास जी के खेत में। कुम्भनदास जी कहते जय जय आगे कीच है रही है, बहुत बहुत गड्ढो है, आप आगे मत जाओ, लाओ बीज मोकू दे दो मैं कर आऊं। ठाकुर जी बोले ना है, मेरे भक्त को खेत है, मेरा अधिकार है, मैं तो करूंगा। और ठाकुर जी ऐसे घुटने घुटने तक कीच में प्रवेश कर जाते कुम्भनदास जी के साथ। वहीं फिर आनंद है तो कभी कभी कीच उठा के कुम्भनदास जी पे मारते, दोनों खेलने लगते। वो सुख तो अद्भुत है। पर कहते हैं जैसे ही संध्या के 4 बजते और 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलने के घंटे घड़ियाल बजते तो ठाकुर जी वहां बीज डलवा रहे हैं कुम्भनदास जी के संग। फिर भी कुम्भनदास जी हाथ पैर धोकर के मंदिर भागते। ठाकुर जी बोले ए कुम्भना, मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं यहीं पे, फिर काई गुजारो है? मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं, तेरे संग सबरी लीला कर रहा हूं, फिर काई गुजारो है? तो कुम्भनदास जी कहते जब आप मेरे जीवन में ऐसी लीला करने नहीं आते थे तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की थी, अनुग्रह नहीं किया था, तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आप मेरे खेत में नहीं आते थे, मेरे घर में नहीं आते थे, तब मुझे आप मंदिर में ही मिलते थे। जिस मंदिर ने मुझे आपको प्रदान किया, आज आपके मिलने के बाद उस मंदिर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा अधिकार है। वहां मैं नित्य जाके आपका दर्शन करूंगा। और दूसरी बात कुम्भनदास जी क्या कहते हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दूसरी बात कुम्भनदास जी कहते हैं कि आज आप मंदिर छोड़ करके यहां मेरे साथ खेलने आते हैं, कल आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आओगे, परसों कोई और अच्छी बगिया बना देगा तो वहां चले जाओगे, लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मंदिर जाना मैं नहीं छोड़ूंगा, वहां तो मैं रोज जाऊंगा। चाहे आप मुझे कितने भी मेरे समीपता में आके मिलते हो, मैं मंदिर का त्याग नहीं करूंगा। हमारा अधिकार है ठाकुर जी की सेवा, इसलिए उस सेवा के अधिकार का त्याग मत कीजिए, कभी उसमें चूक मत कीजिए। चलो हम रोज इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, आज थोड़ी हल्की कर देते, नहीं, चाहे 100 काम आ जाएं, ठाकुर जी की सेवा में चूक नहीं। हम आपसे कह रहे हैं पर हम ही सेवा नहीं कर पाते, हम इतने व्यस्त हो गए कथा भागवत में दौड़ते भागते हुए, इतने चिंतित। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ठाकुर जी गिरधर लाल जी की ज्यादा सेवा हमसे अब बन नहीं पाती, क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त, और अब लाल जी घर पे ही रहते हैं, कथाओं में अब नहीं जाते। पिछली कथा से ठाकुर जी अब घर पे ही हैं। तो श्री लाल जी ने ही आज्ञा करके कही, ये व्यास मंच पे बैठ करके सबन को मेरो प्रेमी बनानो, ये मेरी सेवा ना है। बोले मेरे देह की सेवा, मेरे अंग की सेवा तो हेती रहेगी, तू सबन को मेरो प्रेमी बना दे। या सेवा में कोई चूक मत करे, चाहे जितनो भागनो पड़े, जितनी दौड़ करनी पड़े, वह सेवा को निपुणता से कर। लगे हैं उसमें जितनी हो पाती है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, चैतन्य है। और उनकी चैतन्यता का अनुभव चैतन्य बुद्धि रखने वालों को होता भी है। ठाकुर जी का देह अष्टधातु का, अष्टधातु का, पंच तत्व का, या फिर पंच रत्न का, या फिर दारू काष्ठ का, ये सब अनुभव उसको होता है जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि नहीं है ठाकुर जी के प्रति। पर जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि है उसको ठाकुर जी ऐसे ही अनुभव होते हैं जैसी हमारी त्वचा, जैसे हमारे भाव। कोई ऐसा नहीं कि आपके सामने बड़ी बात, पर हमने तो कई बार लाल जी के कई भावों का अनुभव किया। प्यारे गिरधर लाल जी को एक बार बहुत पसीने आए, बहुत पसीना आया, मुखमंडल से छोटे छोटे बिंदु प्रकट होकर के यहां बड़ी बड़ी बिंदु हो जाती हैं और ऐसे गिर रही थी।
ठाकुर जी के। और कहाँ पे, स्थान भी बताऊं, जयपुर में। जयपुर में जब अपने सी स्कीम में होती भक्तमाल, वहां की कथा की बात है। ठाकुर जी कथा में, क्योंकि भक्तमाल कथा में गिरधरलाल जी रोज जाते हैं, उस कथा में ठाकुर जी बैठे थे और बैठ करके पूरी कथा सुन रहे थे। तब प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे थे गिरधरलाल जी को। कई बार कई अनुभव ठाकुर जी के होते हैं, पर वो कब होते हैं? जब आपके चित्त में चैतन्य स्थिति होती है ठाकुर जी के प्रति। आप ही जड़ बुद्धि रखते हो कि ये पाषाण हैं, ये पत्थर के हैं, ये अष्टधातु के हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी के सामने लोग बाग जाते हैं तो नीचे से ही फूल माला फेंक के मारते हैं कि अंदर पहुंचे ठाकुर जी तक। अभी होली के दिनों में श्री बिहारी जी के आगे एक झीना सा एक पर्दा लगा के रखते हैं, क्योंकि छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी, शरद की छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ठाकुर जी और श्री जी के बीच में बात चल रही है, तो पहले श्री जी कह रही हैं, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर ने पूर्णिमा के चंद्रमा को तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गए हो, ये दो उत्सव हमने महत्वपूर्ण बताए, एक तो रास के और एक होली को, और दोनों ही पूर्णिमा को होते हैं। यह भी होली का मुख्य उत्सव पूर्णिमा का है और वहां रास भी पूर्णिमा को ही है। ये दोनों पूर्णिमा पे होने का मतलब क्या है? पूर्णिमा मतलब काले आकाश के रूप में कृष्ण और चंद्रमा के रूप में किशोरी जी जब एक हो जावे तब पूर्णिमा होती है। या तो रास में दोनों एक होकर के सबके सामने आए हैं, या फिर होली के दिन एक होकर के सबके सामने आए। तो किशोरी जी कह रही हैं, ये चंद्रमा तो देखो कितना सुंदर है। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के किशोरी जी की ओर देखते हुए बोले, मोकू चंद्रमा नहीं दिख रहो, मोकू तो केवल आप दिखाई दे रही हो। श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, हाँ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान पड़ेगी, फीकी उजियारी बाट सब देखें ब्रज नारी, फीकी उजियारी बाट सब देखें ब्रज नारी। हे रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। क्या चर्चा हुई? किशोरी जी बोली, पूर्णिमा को चंद्रमा कितना सुंदर है, ने देखो तो। ठाकुर जी बोलो, मेरी दृष्टि कोई पूर्णिमा को ना जाने, मैं तो केवल आपके मुखमंडल को देख रहा हूं, आपके आगे कोई पूर्णिमा को चंद्रमा रह सके? किशोरी जी बोली, ऐसी बात कैसे बनानो आवे आप पे? सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, ओ सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, तेरी
कुटिल कटाक्ष ने, तेरी कुटिल कटाक्ष ने, ओ तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने। किशोरी जी कह रही हैं इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात करो आप, यही मारे आपको अंग भी टेढ़ो है गयो है, यही मारे आप बांके बिहारी है गए हो। अरे मैं कह रही हूं चंद्रमा को देखो, आप कह रहे हो आपसे बढ़िया चंद्रमा कौन। ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी चुपड़ी वही बात मत करे करो, यही मारे टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले या मारे टेढ़ो ना भयो मैं तो। यशोदा मैया के मेरे अंग जो हैं वो मक्खन से ज्यादा कोमल हैं, और अगर कोई बिना पलक झपके मेरे अंगन को देख ले तो मेरा अंग उतनो पिघल जाए। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, बोला हाँ आप इतने आंख फाड़ फाड़ के मेरी कमर की ओर देखें, या मारे मेरा कमर टेढ़ी है गई, मेरे चरणन को देखें या मारे मेरे चरण टेढ़े। अरे कहाँ बताऊं, मेरा मुकुट देखो तो मुकुट भी टेढ़ो है गो है। हाँ तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग, विचारो हाँ बंक मुरली के बलिहारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, बंक मुरली के बलिहारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। ओ तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, मेरो तन कर दियो त्रिभंग, पंख मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। हे रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब बोल रास रासेश्वर भगवान की। ढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। किशोरी जी कह रही हैं अरे आप महाढीठ हो, आपकी बात को कौन सम्मान करे। तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, हाँ चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। मैं भोरन को भगवान विचारो, भोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। विचारो भोलो भंडारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। हे शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। हे
बाट सब देखे व्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे, राधे राधे गोविंद जय गोविंद जय राधे। श्री राम। राधे बैठ जाओ, जय हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलहारी, चलो पिया। अरे श्यामाजू, जब से आपने मेरी कमर नैन भर के देख ली है तब तो टेढ़ी है गई है ये। जब ते आपने ये आंख बिना झपकाए मेरो मुकुट देख लियो तब तो टेढ़ो है गो ये। सोचो, कहां किशोरी जी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जो इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि जब कमल के पराग, जो कि विश्व में सबसे कोमल है, कमल का पराग, यहां से आने जाने वाले लोग थोड़ा संकोच में आवे अंदर, बिल्कुल ऐसे चले ना आवे, नहीं तो हम भूल भाल जाते हैं। हमें लगता पता नहीं कोई राष्ट्रपति आए हैं, कैसे समझाएं। तो क्या बता रहा था मैं? कमल की पराग, जब आप कमल खोलेंगे, कमल के बीच के तंतु में उसमें पराग है, वो इतनी कोमल होती है कि छू दो तो उसकी पीलिमा अपने हाथ पे आ जाती है। वो पराग बिछाई गई हैं वृषभानु भवन में, और श्री जी सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके जब निकसी हैं तो पराग पे चरण जब रख रही हैं तो वो पराग भी किशोरी जी को चुभ रहा है। सोचो कितनी कोमल है हमारी किशोरी जी। और ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, आप बिना पलक झपकाए अगर मेरी ओर देखें तो मेरी कमर टेढ़ी हो जाए। इतनी कोमल अंगी श्री किशोरी जी के कोमल नेत्रों की कटाक्ष जब ठाकुर जी को इतना लग सकती है, हम लोग तो कितने निष्ठुर हैं। हम तो ऐसे देखते हैं आंख गाड़ करके ठाकुर जी को। इसलिए हमारी व्रज की परंपरा में नियम है, झरोके से देखो ठाकुर जी को, थोड़ी झीनी सी चद्दर नेक आंखन के आगे लेके देखो ठाकुर जी को। क्यों? कहीं हमारे नेत्रों की तीक्ष्णता चुभे नहीं ठाकुर जी को।
इतने कोमल हैं श्री श्याम सुंदर, इतनी चैतन्यता का भाव बताया जा रहा है, हम उन्हें पाषाण कैसे मान सकते हैं? हम उन्हें पत्थर का कैसे मान सकते हैं? जब आप इतनी चिंता, इतना चिंतन रखेंगे भगवत दर्शन में, तो पाषाण के ठाकुर जी हों, मार्बल के ठाकुर जी हों, अष्ट धातु के हों, अपने आप चैतन्य हो जाएंगे, अपने आप चैतन्यता का अनुभव कराने लगेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी, हमको पर्दा करने की क्या जरूरत है, हम चश्मा पहनते तो हैं, तो जो नेत्रों की तीक्ष्णता होगी नहीं लगेगी ठाकुर जी को। आपको क्या लगता है, नेत्रों से कोई रेज निकलते हैं क्या जो ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे? नहीं, नेत्रों से भाव प्रकट होता है, और उस भाव में अगर कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होगी ना, ये वृंदावन है, यहां स्वार्थ से नहीं देखा जाता ठाकुर जी को, निस्वार्थ से देखा जाता है। हे बिहारी जी मेरे वो काम बनवा दो, ये करवा दो, स्वार्थ की दुर्गंध आ गई, तुरंत नेत्रों के दृष्टि ठाकुर जी को चुभने लगेगी। ऐसे नहीं, व्रज वृंदावन में तो भाव से देखा जाता है। ठाकुर जी कैसे हैं? चैतन्य हैं, सत्य, चैतन्य, और तीसरा, अगर सत्य और चैतन्य इन दो रूपों में आपने चूक नहीं की तो फिर आपको आनंद का अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति ठाकुर जी कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं,